नमस्कार दोस्तों, एलपीसीबीटी 2 का आंसर की जारी कर दिया गया है और इसमें देखा जा रहा है कि अधिकतर छात्र ट्रेड में फेल कर रहे हैं। और एक बात और है इसमें कि जैसे 26 नंबर के आसपास पास होना है, लेकिन बहुत सारे छात्र बॉर्डर लाइन पे हैं। अब देखना होगा कि क्या उनका रिजल्ट हो पाता है, क्या नॉर्मलाइजेशन के थ्रू या परसेंटाइल के थ्रू उनका अंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ट्रेड में देखा जा रहा है कि कुछ ट्रेड में बहुत अच्छा है, कुछ ट्रेड में बहुत छात्र फेल कर रहे हैं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकता है उस पर भी बात करेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आंसर की जारी कर दिया गया है और छात्र जिस तरीके से ट्रेड दे करके निकल रहे थे, वो डर आंसर की आने के बाद भी बना हुआ है। सर क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, अब तो क्लियर हो गया कि जो फेल हो गए, जो पास हो गए। पहले तो ये समझना है कि 75 में 26.25 मार्क्स चाहिए। सवा 26। सवा 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और आप देखेंगे कि अगर रेशियो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फेल डीजल के बच्चे किए हैं, उसके बाद फीटर के किए हैं। वो दोनों के बनिस्पत इलेक्ट्रिशियन वाले का परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीजल में 50% से ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं। 50% से ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं और उससे थोड़ा ही कम फीटर का रेशियो रहा है। और अप्रॉक्स हमको जो समझ में आया, एवरेज जो बच्चों से बात किए, मोर देन 40% टू 50% के बीच में इलेक्ट्रिशियन के बच्चे भी फेल किए हैं। और बहुत ऐसे भी छात्र फेल किए हैं कि जिनका पार्ट ए में 70, 72, 75 नंबर है, 78 नंबर है, लेकिन पार्ट बी में पॉइंट से फेल कर गए हैं। 26 नंबर है, साढ़े 25 नंबर है, कुछ मार्क्स से उनका छूट गया है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे छात्र जो कि बाउंड्री लाइन पर जाकर के छूटे हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तकलीफ स्वाभाविक है। और इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ ट्रेड में 1-2 क्वेश्चन गलत भी है। तो उसके लिए दावा आपत्ति का समय दिया गया है। तो इसमें दिया गया है समय। हाँ, समय दिया गया है। तो जिनका गलत है, तो पहले तो समझ लें कि कौन-सा क्वेश्चन गलत है, एग्ज़ैक्ट उसका आंसर आप चूज़ कर लें और फिर आपत्ति करेंगे। तो अगर सही में गलत होगा तो वो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, वहाँ संभावनाएँ आपकी बढ़ जाएगी। और बहुत छात्रों का ये भी कहना होता है कि सर 8 गुना रिज़ल्ट दिया जाना है। तो वही बात, जैसे रिजल्ट पूरेगा, जैसे 1.5 लाख के आसपास रिजल्ट आना है, तो क्या वो 1.5 लाख पूरा हो जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं 50% फेल कर रहे हैं, तो रिजल्ट पूरा आ सकता है क्या? अब सवाल ये होता है कि अ, अगर नहीं पूरा होता है, 8 गुना रिजल्ट दिया जाना है, लगभग 1.5 लाख रिजल्ट दिया जाना है। अब मान लीजिए कि 1,30,000 बच्चे ही पूरा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो क्वालीफाई नहीं किए हैं, उस बच्चे को ले लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। एकदम नहीं लिया जाएगा, क्वालीफाइंग मार्क्स को घटाया नहीं जाएगा। मतलब इसमें वेटिंग या सेकंड लिस्ट ये सब नहीं चलेगा? नहीं, क्वालीफाइंग मार्क्स फिक्स है, उसके नीचे नहीं जाएगी। मतलब उसके नीचे फेल तो फेल, फेल तो फेल, रिजल्ट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और इसमें भी आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ पे अभी चर्चा करेंगे लास्ट में, नॉर्मलाइजेशन किसका होगा? क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो कह रहे हैं कि नहीं होगा सीबीटी 2 में। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ इसमें बात है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत छात्रों को ये बातें समझ में आएगी। ये है कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार में एक सेंटर पर कैंसिल नहीं किया गया, उस सेंटर का वो कंटिन्यू किया गया है। और आप देखेंगे कि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अगर एवरेज देखा जाए तो बड़ा छोटा मिला करके किसी सीटिंग में 3 से 4 बोर्ड का एग्जाम हुआ और किसी सीटिंग में 6, 7, 8 बोर्ड का एग्जाम हुआ। लगभग 3 सीटिंग में बराबर की संख्या में बांट करके एग्जाम हुआ है। अब जिस सीटिंग में अंडमान वाले बच्चों का, उस सीटिंग में जिस बोर्ड का एग्जाम हुआ होगा, अंडमान में हाँ सेंटर जो था, जिस बोर्ड का हुआ होगा, तो नियमतः 1 से अधिक सीटिंग हो गया। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे कोर्ट भी चले जाते हैं, और नहीं तो 100, 200, 500 बच्चों के कारण लाखों बच्चों का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा उस सीटिंग का, और उस बोर्ड का। हाँ, उस बोर्ड का जिस बोर्ड के बच्चे उस दिन एग्जाम दिए होंगे। हालांकि अभी तक हमको नहीं करती है, तो बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं, इस चीज को लेकर के कोर्ट भी जा सकते हैं। हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन हमको जैसा पूरा भरोसा है कि उस सीटिंग में, चूंकि नियम 1 से अधिक सीटिंग में जब भी होगा नॉर्मलाइजेशन बोर्ड को करना ही होगा। तो यहाँ पर 1 से अधिक सीटिंग में हो रहा है और आज बहुत सारे छात्र आरटीआई लगाए हैं
कि उस वहां पर अंडमान में जो एग्जाम हुआ है किस किस बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसके लिए, और 48 घंटे में ऑनलाइन आरटीआई का जवाब आता है। उसके बाद ही मामला ये चीज क्लियर होगा कि किस बोर्ड का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, किस बोर्ड का नहीं हो सकता है। जैसे तो पिछले वीडियो की अगर बात करें हम लोग, तो जब ट्रेड का एग्जाम देकर छात्र आए थे, उस समय आप कह रहे थे कि ट्रेड में जो पास हो जाएगा और पार्ट ए में जिसका अच्छा मार्क्स होगा, मतलब 65-70 के आसपास जिसका मार्क्स होगा, वो खुद को साइको के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ले। लेकिन अभी जिस तरीके से आंसर की आया है, और जैसे आप भी कह रहे हैं कि छात्र पूरा हो जाए यही बहुत है, तो आपको क्या लगता है जैसे पार्ट ए का कट ऑफ क्या रह सकता है? अगर कट ऑफ की बात करें, क्या छात्र 1.5 लाख के आसपास हो पाएंगे, या 1.5 लाख छात्र ट्रेड में पास कर पाएंगे? मतलब 1.5 लाख पूरा करने से नहीं है, मतलब है मेरिट में आने से। क्योंकि आप तो देखिए कि वैकेंसी तो फिक्स है, 8 गुना ये रिजल्ट होना है, लेना तो है 1 गुना ही बच्चों का, मतलब जितना वैकेंसी है। तो वैसी परिस्थिति में कट ऑफ बहुत प्रभावित होगा ऐसा नहीं है। पिछले बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा था, तो जा करके मैक्सिमम कट ऑफ 71-72 गया था, 64 भी गया था, मतलब कि ट्रेड बाय ट्रेड कट ऑफ उसमें कुछ कुछ अलग हुआ था। लेकिन इस बार जो है सीट कम है, तब भी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए करके कट ऑफ उसी ढंग से प्रभावित होना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चूंकि 70% मार्क्स पार्ट ए का, 30% साइको का मार्क्स ऐड होकर के ही मेरिट बनेगा। सवाल ये भी होता है कि साइको से कितना मेंटेन कर पाएंगे, अगर इधर मेरिट में कमजोर पड़ता है पार्ट ए में, तो साइको से मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। बहुत अच्छा अगर आपको साइको आया तो आपका 21 नंबर देगा, वहां पर 22 नंबर देगा, 18 से लेकर के 22-23 नंबर तक जाता है। 1-2 नंबर वहां से मैनेज कर सकते हैं, और 1-2 नंबर भी कम नहीं होता है, जहां पॉइंट पॉइंट पर हजारों छात्र बाहर होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अब बहुत छात्र कमेंट कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं सर की बॉर्डर लाइन, बहुत छात्र कमेंट कर रहे हैं कि पार्ट ए में मेरा बहुत अच्छा है, पार्ट ए में 80-75 ऐसे नंबर है, लेकिन पार्ट बी में 24-25-26 के आसपास है। तो क्या उनका रिजल्ट होगा किसी हालत में या नहीं होगा? 26.25 से कम है तो कैसे होगा? लेकिन जो दूसरा नॉर्मलाइजेशन वाला हम बात बताए हैं, अंडमान वाली बात, अगर होता है तो हो सकता तो है। वहां अगर वैसा कुछ होता है तो मे भी कुछ नंबर बढ़ जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बढ़ जाए, ये संभावना बने, किस्मत खुल जाए, किस्मत खुल जाए कुछ बोर्ड वाले बच्चों का, कुछ बोर्ड वाले बच्चों का। सर जिनका बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, जैसे पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी पास हैं, तो उनको साइको में किस तरीके से लगना होगा? साइको के लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइको जस्ट एक नॉन वर्बल रीजनिंग है, और कम समय में कितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, आपका मेमोरी क्षमता क्या है, तो उसी सब का टेस्ट है। तो मेन थ्योरी तो आपका 1 से 2 दिन 3 दिन में क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जितना बेहतर तरीके से आप करेंगे, रिजल्ट उसी पे निर्भर करता है। तो इसलिए करके अच्छे से थ्योरी समझ करके प्रैक्टिस में लगे, बेहतर होगा। और कल अपना बाजार समिति सेंटर पर एक अपना फर्स्ट दिन, कल 1 से 3 के बीच में हम डेमो भी एक दिन दे रहे हैं 2 घंटे का साइको के लिए, और फी भी मिनिमम है, 1,500 रुपया मात्र फी है ऑफलाइन का। उसमें प्रैक्टिस भी साथ में होगा और क्लासेस भी होगी, इससे कम संभव ही नहीं है। तो पहला दिन डेमो में आए, जितने संख्या में बच्चे आ सकते हैं, अगर क्लास अच्छा लगे तो ही आप कंटिन्यू कीजिए। 22 साल 23 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है इस फील्ड में, इसलिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, और जल्द ही ऑनलाइन का भी घोषणा करने वाले हैं, और मिनिमम कॉस्ट में। इसलिए एकदम परेशान नहीं होना है साइको के लिए, लेकिन अच्छे से लग जाइए, वैसे जगह पर आप पढ़ाई कीजिए जहाँ एक्सपीरियंस टीचर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।